रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में डमरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। डमरू एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके छोटे कद के कारण रामपुर के लोग गबरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह जब भी डमरू को देखते, उसके छोटे कद को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते। एक दिन डमरू अपनी मस्ती में हाथ में झोला लेकर गांव के बाजार में गाना गाते हुए जा रहा होता है। देखो देखो, डमरू चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गोल गोल छोटा खरबूजा लुढ़कता चला जा रहा हो। अरे भैया, गबरू भी अपने रामपुर का एक अलग ही पीस है, ऐ ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही बोले। सब हंसने लगते हैं। तभी गबरू उनके सामने से निकलता हुआ सब्जी की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां काफी भीड़ थी। भैया जरा 1 किलो आलू मुझे भी दे दो। लेकिन दुकानदार उसकी आवाज नहीं सुनता। काफी देर खड़े रहने के बाद, अरे बोल, क्या चाहिए तुझे? कितनी बार कहा है किसी और को भेजा कर सब्जी लेने, इतनी भीड़ में दिखाई ही नहीं देता। डमरू चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही, अरे आ गया तू, कितनी देर लगा दी? आलू लेने गया था या वही बैठ गया था? कामचोरी में तो तेरी कोई बराबरी नहीं। अब मुझे क्या देख रहा है? घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। जा पानी लेकर आ। पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर। डमरू अपने पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। नदी किनारे डमरू उदास होकर नदी किनारे जाता है और रोने लगता है। मेरा कद छोटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा भी मुझे नहीं समझते, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी नदी से एक कछुआ बाहर आता है। रुको डमरू, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम बस हिम्मत मत हारो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। ये जादुई चप्पल है। जब भी तुम इसे पहनोगे, तुम्हारा कद सबसे बड़ा हो जाएगा। लोग तुम्हें साधारण इंसान नहीं समझेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करोगे, तो ये अपना जादू दिखाना बंद कर देगी। डमरू चप्पल पहनता है। मैं तो आसमान से भी ऊपर आ गया। वाह, क्या कमाल की चप्पल है। कछुआ भाई, अब मैं नीचे कैसे आऊं? बस बोलो, मुझे नीचे उतारो। डमरू नीचे आ जाता है, चप्पल लेकर घर जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन डमरू फिर बाजार जाता है। लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, डमरू आ गया। इस बार गबरू चुपचाप जादुई चप्पल पहन लेता है और अचानक आसमान में उड़ने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? डमरू उड़ रहा है। पूरा गांव हैरान हो जाता है। अब चारों तरफ डमरू की ही चर्चा होने लगती है। धीरे धीरे डमरू को घमंड हो जाता है। अब चारों तरफ डमरू की ही चर्चा होने लगती है। धीरे धीरे गबरू को घमंड हो जाता है। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, वह लोगों को परेशान करने लगता है। डमरू जी, आप बहुत शक्तिशाली है। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के मुखिया बन जाए। डमरू खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल सबके सामने अपनी शक्ति दिखाऊंगा। डमरू जी, अब अपनी शक्ति दिखाइए। डमरू चप्पल पहनता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। अरे, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? गांव वाले हंसने लगते हैं। इसका जादू खत्म हो गया, ये हमें बेवकूफ बना रहा था। डमरू, ये सब तुम्हारी गलती है।
तुम पहले अच्छे इंसान थे, लेकिन अब तुम घमंडी और स्वार्थी बन गए हो। इसलिए मैंने अपना जादू बंद कर दिया। अब मैं वापस कछुए के पास जा रही हूँ। डमरू अपनी गलती पर पछताने लगता है।